हेलो। अच्छा। ऐड करूँगा और माइक्रोफोन को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब मेरी आवाज़ आ रही है। अब मैं क्या जी। करूँगा, यहाँ पर आने के बाद हमारा गिटहब से कोड भी आ चुका है। इस फोल्डर के अंदर हम जाते हैं और कोड डॉट की मदद से VS कोड को ओपन कर लेते हैं। सही है। ये इसको ओपन करते हैं। जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल 2 हमारे फोल्डर मैंने बनाया था। क्लास 28 लास्ट क्लास थी और बिल्कुल सही आपने कहा, हम लोगों ने फंक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। सही। क्लास 29 हम बनाते हैं यहाँ पर, क्लास 29। और बुक ओपन करते हैं जो हमारी आ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट की बुक है। एंड जब मैं बुक ओपन कर लेता हूँ देन इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है लेफ़्ट साइड में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फंक्शंस के बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आता है हमारे पास? स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट व्हाट इज इट एंड हाउ टू यूज दिस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, स्विच स्टेटमेंट ना यूज नहीं होता, बट कुछ ऐसे सिनेरियोज भी आ जाते हैं जिसके अंदर ये यूज हो जाता है। ये इफ की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है? इफ की तरह। इसकी तरह। इफ स्टेटमेंट की तरह होता है। इट इज लाइक इफ स्टेटमेंट। अब अगर ये इफ स्टेटमेंट की तरह है तो इसके अंदर कंडीशंस होंगी, बिल्कुल है। अगर ये इफ स्टेटमेंट की तरह है तो इसके अंदर एल्स भी होगा, बिल्कुल है। अगर ये इफ स्टेटमेंट की तरह है तो इसके अंदर एल्स इफ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी होगा, है। तो स्विच स्टेटमेंट के बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन काम वो किसकी तरह करता है? इफ एल्स इफ इफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की तरह। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? यस सर। जी। अब जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन class 29th folder I will create an index.html file and then नहीं, script.js। स्क्रिप्ट डॉट। जी। स्ट्रक्चर करने के बाद script.js। जेएस। अभी हम बात कर रहे थे स्विच स्टेटमेंट की। यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट। Today our topic is switch statement। अब स्विच स्टेटमेंट किसकी तरह होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह। इफ स्टेटमेंट की तरह। स्टेटमेंट की तरह। इफ स्टेटमेंट। इफ इस तरीके से लिखते हैं। यस। जी। कंडीशन डाल दी। कंडीशन इस टाइप की होती है कि क्या, जैसे मैं लिखता हूँ नेम क्या बराबर है कशान के, इस टाइप की कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट के अंदर। जी। जी। बट केस के अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है। जैसे इफ स्टेटमेंट के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। वो भी हम चेक कर सकते हैं केस के अंदर आकर। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं फॉर्मेट क्या है, इसके लिखने का तरीका क्या है, इसके लिखने का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्विच लिखना होता है। क्या लिखना होता है? स्विच लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्विच। इस स्विच के अंदर आ जाता है हमारा कंडीशन, हमारा वो वेरिएबल जिसको हम जाकर चेक करने वाले हैं। सही है? सही है। मैंने यहाँ पर बनाया वेरिएबल, लेट से बना लेते हैं। इन लोगों ने भी बनाया, वही बना लेते हैं, डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक। वीक। डे ऑफ वीक। इसके अंदर की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, रख दूँगा फ्राइडे। अब यहाँ पर मैंने क्या रखा है ना, एक वैल्यू रख दी है फ्राइडे की।
आप लोग ये अज्यूम करें ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है प्रॉम्प्ट से। अभी आप लोग क्या अज्यूम करें, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, प्रॉम्प्ट से। यानी Prompt से। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर फ्राइडे भी हो सकती है, इसके अंदर सैटरडे भी हो सकता है, इसके अंदर संडे भी हो सकता है, इसके अंदर अलग अलग मुझे चीज़ें हो सकती ये हैं। डेज ऑफ वीक हो सकते हैं पूरे। जी सही है, आप एज्यूम इसको कर लें एज अ प्रॉम्प्ट। अब मैं क्या करूँगा, स्विच के अंदर उस वेरिएबल को दूंगा, जैसे मैंने कहा डे ऑफ वीक। अब जब मैंने डे ऑफ वीक को यहाँ पर किया है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर मैं अपने बताऊँगा जो भी कंडीशंस हैं, जो भी केसेस हैं। देखें मैं फर्स्ट केस लिखता हूँ। फर्स्ट केस मैंने क्या लिखा, अगर वो सैटरडे के बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, सैटरडे के। क्या करो भाई, console.log हेलो। क्लियर हो गई बात। जी। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो उस वेरिएबल को यहाँ पर लिखेंगे जिस वेरिएबल को चेक करना है, सही है। Yes. सही है। उसके बाद हम लिखेंगे केस को, कौन सी कंडीशन चेक करनी है। हम एक से ज़्यादा भी केसेस बना सकते हैं। मैंने एक अलग केस बनाया और वो अलग केस क्या था, अलग केस ये था कि अगर वो मंडे है तो कंसोल हो जाए इट इज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा अगर वो फ्राइडे है, फ्राइडे हो गया, फन डे, मंडे। सही है। तो इस तरीके से मैंने 3 केसेस क्रिएट कर लिए, 3 कंडीशंस क्रिएट कर लिए जिस पे अलग अलग चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। लाइक सैटरडे पे हेलो प्रिंट हो रहा है, मंडे में देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क शो हो रहा है, फ्राइडे पे फन डे शो हो रहा है। सही। अभी अलग केसेस हाँ, किया, ठीक। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर एक चीज़ है, इसके अंदर हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है, सही है। सही है। ये चीज़ समझ आ गई। देखें इसको आप देखकर भी समझ सकते हैं। यानी केस के साथ, हर केस के साथ ब्रेक लगाना लाजमी है। हाँ, केस के साथ ब्रेक लगाना लाजमी है। सही। अब मैं क्या करूँगा, इसका आउटपुट ओपन करूँगा। लाइक आई ओपन इट्स आउटपुट, कॉपी पाथ, यहाँ पर आकर हम पेस्ट करेंगे। तो अभी क्या कंसोल होना चाहिए आप लोगों के लिहाज से, व्हाट शुड बी कंसोल्ड। Fun day. फन डे, फन डे हो गया, फ्राइडे हो। आरिज आप क्या कह रहे हैं, आरिज। Fun day होगा सर। जी आरिज आप बताइए। फन डे। अच्छा फन डे होगा तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए क्यों होगा फन डे। सर क्योंकि जो तेज of week वाला Friday। वेरिएबल है उसके अंदर फ्राइडे वाली FRI लिखा हुआ है। तो हमने केस सुनाया था कि वो जब FRI आए तो console.log हो जाए फन डे। सही है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम और कंसोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो फन डे प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहाँ पर सैटरडे लिख देता हूँ तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो। हेलो प्रिंट होना चाहिए। हेलो प्रिंट हो गया, बेहतरीन। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ये ऑप्शन नहीं है। कुछ ठीक है। नहीं आएगा। कुछ भी नहीं एरर ही आएगा। आएगा सर। अच्छा Yes. आप लोगों के पास नहीं। 2 ऑप्शंस हैं, कुछ भी नहीं आएगा ओके, या एरर आएगा। आई थिंक एरर। कामरान मोहम्मद ने कहा एरर, कुछ नहीं आएगा। शुएब ने कहा कुछ नहीं, और आरएस ने क्या कहा, एरर। एरर आएगा। चेक करते हैं भाई, लेट्स सी कौन सही होता है। रिफ्रेश करते हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आया। ना एरर आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि शुएब यहाँ पर राइट है, सही है।
ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? जी आ गई है। ये आप लोग थोड़ा सा ना अज्यूम करें, सोचें, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ना कोई वैल्यू नहीं दी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, अगर हम लोग कुछ ना दें तो इफ़ के अंदर हम क्या देते थे, एल्स देते थे। एल्स देते थे, यस। इसके अंदर हम देते हैं डिफ़ॉल्ट। क्या देते हैं? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के आगे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। देख लेते हैं हम किस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, कॉलन लगता है, ये देखें कॉलन। हम डिफ़ॉल्ट के आगे लगाएंगे कॉलन और कंसोल कर देंगे इट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस स्विच केस एनवायरमेंट कह लें या इन दिस स्विच केस स्टेटमेंट, यानी ये प्रोवाइडेड नहीं है। अवेलेबल हो गया, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड कह लेते हैं, ये सही लगेगा, प्रोवाइडेड इन दिस स्विच केस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट MENT सही है यहाँ तक? सही है। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दिस स्विच नॉट केस। प्रोवाइडेड। अगर मैं यहाँ पर क्योंकि मंडे, आपने डिफ़ॉल्ट लगा दिया ना। हाँ अगर मैं मंडे लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? There is a lot of- a lot of it. लेट्स Why? चेक इट, क्या होता है भाई। यहाँ पर आते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिख देता हूँ दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, मैं ट्यूसडे लिख देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, क्या आ रहा है? इट इज़ नॉट It is प्रोवाइडेड। not. It's not provided. सही है। इस तरीके से स्विच केस वर्क करता है। आप इसको अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? जी। सो इसके आगे बढ़ते हैं हम। स्विच स्टेटमेंट। अब आते हैं वाइल लूप्स। क्या आते हैं भाई? While loops. वाइल लूप्स। वाइल लूप्स अभी हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक लूप पढ़ा था। वो लूप कौन सा था? For loop. फॉर लूप पढ़ा था। For loop, हाँ। इसी तरीके से वाइल लूप भी होता है। कौन से लूप होते हैं? While While loop. loop. अब फॉर लूप जिस तरीके से वर्क करता है ना, उसी तरीके से वाइल लूप भी वर्क करता है, बट वाइल लूप को लिखने का तरीका अलग है। वाइल लूप को लिखने का तरीका Like अलग। अलग है। सो हाउ टू राइट इट? वाइल लूप को लिखने का तरीका इस तरीके से है कि वाइल लिखो, उसके बाद लगाओ राउंड ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप क्या लिखते हैं? अपनी कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? condition. Conditional. कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, कंडीशन लिखते हैं। सही है। मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लिया और i इक्वल्स टू 0, जैसे हम फॉर लूप में बनाते थे इस तरीके से। Yes. जी। लेट i इक्वल्स टू 0, फिर इस तरीके से हम लिखते थे। फॉर जी। वाइल लूप के अंदर भी सबसे पहले वेरिएबल बनेगा। अब मैं वाइल के अंदर कंडीशन बनाऊंगा, i अगर 10 से छोटा होता है, ये कंडीशन बन गई। Yes. अब इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं वो बताऊंगा जो होना चाहिए। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग i। सही है, तो i कंसोल हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो वही सिनेरियो है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है अंदर वाला कोड चलेगा। सही है, फिर ये रिपीट होगा, फिर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर अंदर वाला कोड चलेगा, फिर ये रिपीट होगा, फिर अंदर वाला कोड चलेगा, तो ये होगा। यानी कि इस तरीके से फॉर लूप की तरह वर्क करेगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ आती है, जो है हम लोगों ने इंक्रीमेंटेशन भी देखा था, जो फॉर लूप के अंदर भी लगती है। तो वही चीज़ हमारे पास लास्ट में लगेगी i++। ये चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को? जी। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए? क्या आउटपुट आना चाहिए? 0 से 9 तक. शोएब कह रहे हैं 0 से 9 तक आना चाहिए। मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। क्या 1 से 9 तक आएगा? क्या 0 से 10 तक आएगा?
क्या 1 से 10 तक आएगा और क्या 0 से 9 तक आएगा? ये जीरो बताइए। से 0 से 9 तक। चलो शोएब कह रहे हैं 0 से 9 तक। आरिज आप भी बताएं। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ जी अभी आ रही है। हेलो आरिज, आपको मेरी आवाज़ नहीं, सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी चल जाए। हेलो आरिज, हेलो हेलो, माइक चेक। आरिज आ रही है मेरी आवाज़? आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज़? जी जी, Yes, sir. आवाज़ आपकी बहुत क्लियर आ रही है। डिवाइड। अच्छा। जी हेलो आरिज, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 0 से 9 तक आएगा 10 से, इसमें से कौन सा आंसर आएगा इस वाइल लूप के? क्या कह रहे हैं? 0 से 9। अच्छा, वो क्यों? क्यों 0 से 9 तक आएगा? कोई बता सकता है? यहाँ पर कोई भी बता दे। क्योंकि जो आई की जो वेरिएबल है 0 से लेस देन 10 है, क्योंकि इसकी कंडीशंस ट्रू या फॉल्स होगी, ये ट्रू आएगी। सही है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अब क्या आंसर आएगा? अभी 10 तक आएगा। 0 से 10 तक आएगा। जी, Yes. इक्वल डाटा है ना। जी जी, अभी ये लगा हुआ था ना। जी। मैं 0 से 9 यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यानी 1 से स्टार्ट होगा, तो कहाँ से कहाँ तक आंसर आना चाहिए? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, नहीं अच्छा चेक करते हैं 1 से 9 तक आते हैं कि नहीं। रिफ्रेश, 1 से 9 तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ और यहाँ पर इक्वल्स टू लगाता हूँ तो 0 से 10 तक आएगा, और अगर मैं इक्वल्स टू हटाता हूँ तो 0 से 9 तक आएगा। इस तरीके से वाइल लूप जिस तरीके से वर्क करता था उसी तरीके से वर्क करेगा। सर लेकिन while लूप यूज क्यों करते हैं? वाइल लूप मैंने बताया कि फॉर लूप को यूज़ करने का दूसरा तरीका है बस। मतलब अगर आप फॉर लूप यूज़ नहीं करना चाहते, आप ये यूज़ कर लें, और ये अच्छा भी, ये समझ लें इसकी जो लेंथ है ना, उसका कोड जो राइटिंग कोड है वो कम है, फॉर लूप से कम है, इसलिए हम इसको यूज़ प्रेफर यानी इसका ऑल्टरनेटिव है तरीके का
तो फास्ट एफिशिएंट तरीक़ेकार है वाइल के ज़रिए फॉर के जी बिल्कुल बदले में। सही जी। अब आप लोग को मैं बताता हूँ डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप क्या होता है भाई? सबसे पहले आप लगाते हैं डू। सबसे पहले आप क्या लगाते हैं? डू डू और डू के अंदर देते हैं अपना सारा काम जो भी आपको करवाना है और आखिरी में लिखते हैं वाइल। इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। सही। अब डू वाइल लूप का एक मतलब है कि हमेशा काम एक बार होगा ही होगा, डू होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। सही है? सही है। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो भी चलेगा एक बार डू। जी क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले डू लगाया हुआ है और कंसोल पहले किया हुआ है, उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। वरना पहले हम क्या करते थे? कंडीशन पहले चेक कर रहे थे, फिर डू सॉरी कंसोल बाद में लगा रहे थे। सर अगर डू को नीचे लिख देते हैं वाइल के तो फिर ट्रू नहीं आएगा ना? क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं? अगर डू को वाइल के नीचे लिख देते हैं डू तो को वन के पहले नीचे वाइल के नीचे जब लिखते हैं वाइल के नीचे कह रहे हैं। वर्क ही नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। वो सिंटेक्स दी है ना, वो अलग तरीका है। ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता है, डू क्या करता है हमारे पास एक ना एक बार चलता ही है। ये इसकी खासियत है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी सिनेरियो पे। अगर आपको इस जैसी सिनेरियो चाहिए, एक ना एक बार तो चले ही। सही है? जी अब चेक करते हैं भाई, अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, 10 इसकी वैल्यू है क्या? 10 से बड़ा है, 10 से छोटा है? नहीं, बराबर है। ना? फॉल्स होगा। फॉल्स आएगा। यानी कंडीशन नहीं चलनी चाहिए, जी कंडीशन नहीं चलेगी। लेकिन कंसोल जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि डू लगा हुआ है। देखें 10 आ ही रहे। कंट्रोल 10 आएगा। सही है? Yes. क्योंकि कंडीशन सॉरी कंसोल तो चलेगा ही चलेगा, फर्स्ट टाइम चल रहा है ना वो, इस वजह से। जी तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी आज की क्लास के अंदर। कोई क्वेश्चन हो तो उसमें से पूछना। सही है? इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं कर सही है। देता हूँ। कुछ चीज़ें क्या करनी है मुझे, कुछ चीज़ें ये कर देते हैं। सबसे पहले तो ये कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, गेट एड डॉट करेंगे, कमेंट -m और डन करके गेट पुश करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, हम इस रिकॉर्डिंग को करेंगे